नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि गोचर के ग्रह हमारे लिए कब शुभ होते हैं और कब अशुभ होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन सा ग्रह एक राशि में कितने समय तक रहता है। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य एक राशि में करीब 1 महीना रहता है और इसका 12 राशियों का चक्र करीब 1 वर्ष में पूरा होता है। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन तक रहता है। यह अपना चक्र करीब 27 दिन में पूरा कर लेता है। सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे ज़्यादा तेज मानी जाती है। मंगल एक राशि में करीब 1.5 महीने तक रहता है। 12 राशियों का यह चक्र पूरा करने में मंगल को करीब 1.5 वर्ष का समय लगता है। बुध एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहता है और इसको यह चक्र पूरा करने में करीब 1 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहता है। इसे राशि चक्र पूरा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। और शुक्र एक राशि में 1 महीना रहता है और शुक्र को यह राशि चक्र पूरा करने में करीब 1 वर्ष का समय लगता है। शनि एक राशि में करीब 2.5 वर्ष तक रहता है और 12 राशियों का यह चक्र पूरा करने में शनि को 30 वर्ष का समय लगता है। शनि की गति सबसे ज़्यादा धीमी होती है। राहु व केतु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और राशि चक्र पूरा करने में राहु केतु को 18 वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार सभी ग्रह गोचर करते रहते हैं और अपनी तरंगे छोड़ते रहते हैं, जिसका हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है। इसका हम पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति, दृष्टि व युति पर डिपेंड करता है। सभी ग्रह अपनी गति के अनुसार हर समय गोचर करते रहते हैं। किसी की गति धीमी है तो किसी की गति तेज है। सभी ग्रह सभी भावों पर गोचर करते हैं व लगभग सभी ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं और हमारे जीवन में शुभ व अशुभ योग का निर्माण करते रहते हैं। और वह योग फलीभूत कब होता है? जब उस योग से संबंधित अनुकूल दशाएं आती हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह संबंधी अनुकूल दशा आने पर विवाह होता है, किंतु उस दशा का दशाकाल यदि 7 वर्ष का है तो उसमें विवाह कब होगा? ऐसे में गोचर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मांड में गोचर करते हुए ग्रह जिस समय जातक के विवाह की अनुकूल स्थिति में आते हैं, वह समय जातक के विवाह का समय होता है, क्योंकि ग्रह चलायमान हैं और वह हर समय गोचर करते रहते हैं, यानी कि चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। 12 राशियों के चक्र में अपनी गति के अनुसार चलायमान रहते हैं। यद्यपि गोचर देखने के लिए चंद्रमा को प्रमुखता दी गई है, लेकिन लग्न से भी हमें इसका विचार अवश्य करना चाहिए। जबकि कई ज्योतिषियों का मानना है कि जन्म कुंडली को जन्म लग्न से, सूर्य को लग्न मानकर या अन्य ग्रह जिस राशि में हों उसे लग्न मानकर विचार किया जा सकता है। किंतु गोचर फलादेश में चंद्र लग्न की प्रधानता है, यानी कि जिस राशि में चंद्रमा है वह चंद्र लग्न कहलाता है और वही चंद्र राशि भी कहलाती है। अब हम यह जानेंगे कि ग्रहों का गोचर शुभ है या अशुभ है, इसका पता कैसे लगाया जाता है। यह जानने के लिए हमें अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व जन्म चंद्रमा से गोचर के ग्रहों की स्थिति का विचार करना होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है और गोचर का शनि सिंह राशि में गोचर कर रहा है, तो यह चंद्रमा से शनि का गोचर तीसरे भाव में माना जाएगा, क्योंकि जन्म का चंद्रमा तो स्थिर रहेगा और गोचर के सारे ग्रह चलायमान रहेंगे। इसलिए हम सभी ग्रहों के गोचर की स्थिति शुभ है या अशुभ है, इसका निर्णय जन्म के चंद्रमा से करते हैं। अब हम जानते हैं कि सभी ग्रहों के गोचर की वह कौन सी स्थिति होती है जो हमारे लिए शुभ या अशुभ होती है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं। जन्म के चंद्रमा से गोचर का सूर्य जब तीसरे, छठे, 10वें व 11वें भाव में गोचर करता है, तब उसके परिणाम बहुत अच्छे माने जाते हैं। अन्य भावों में सूर्य
बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है। जैसे कि जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है तो गोचर करते हुए सूर्य आपकी कुंडली में जब कर्क राशि में, तुला राशि में, भले ही तुला राशि में वह नीच का होता है फिर भी, और कुंभ राशि में और मीन राशि में गोचर करेगा तो जातक को इसके बहुत ही शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अन्य जगह सूर्य के प्रभावों में शुभता नहीं होगी। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। जब जन्म चंद्रमा से गोचर का मंगल तीसरे, छठे व 11वें भाव में गोचर करता है तब उसके जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अन्य भावों में इसके प्रभावों में शुभता नहीं होती है। इसी प्रकार से जन्म चंद्रमा से गोचर का शनि भी जब तीसरे, छठे व 11वें भाव में गोचर करता है तब वह अपने शुभ परिणाम देता है। जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा जब तीसरे, छठे व 11वें भाव के अलावा 7वें व 10वें भाव में भी गोचर करता है तब उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जन्म चंद्रमा से गोचर का बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें व 10वें भाव में शुभ फल प्रदान करता है। अन्य भावों में यह अशुभ परिणाम देता है। इसी प्रकार से गोचर का बृहस्पति भी जब जन्म चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें व 11वें भाव में गोचर करता है तब उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य भावों में वह अशुभ हो जाता है। उसी प्रकार जन्म चंद्रमा से गोचर का शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें व 11वें और 12वें भाव में शुभ फलदायक होता है। बाकी भावों में शुक्र के फल अशुभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं राहु के बारे में। जन्म चंद्रमा से गोचर का राहु जब तीसरे, छठे, 10वें व 11वें भाव में गोचर करता है तब वह शुभ परिणाम देता है। इसी प्रकार जन्म चंद्रमा से गोचर का केतु जब तीसरे, छठे व 11वें भाव में होता है तब वह शुभ परिणाम देता है। इस प्रकार आप सभी ग्रहों का गोचर का प्रभाव जान सकते हैं कि आपके लिए यह शुभ है या अशुभ है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।